हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जो ग्रामेटिकली एकदम आप अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे तो उनकी ट्रांसलेशन अलग होगी। सेंटेंस वो थोड़ा अलग होंगे, मतलब होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, मैंने बनाए हुए हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस से उनका सेंस पकड़ के। तो मैं दोनों तरीके से आपको बताता हुआ चलूँगा कि अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे तो कैसे बनेगा, सेंस पकड़ के मैंने कैसे बनाया है। तो मैं हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सो आपको बहुत ध्यान से ये वीडियो देखनी है। हिंदी सुन के आपको अपने माइंड में उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो बीच में और फिर आपको मैच करना है कि आपका सेंटेंस कितना सही है कितना गलत है, और मैं यूज़ होने वाले ग्रामर के रूल्स सेंटेंसेस वो सब बताता हुआ चलूँगा। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला है हमारे पास सेंटेंस है, डिम्पल मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। अब देखो, कंफ्यूज जो है ना, सिर्फ कंफ्यूज वर्ड जो ये एक टर्म है, ये एक प्रोसेस के अंदर आती है कि मतलब मैं यार कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन जब मैं एक स्टेज के अंदर आ गया तो वो स्टेज है हमारी कंफ्यूज्ड। अब मैं कंफ्यूज्ड हूँ, ठीक है। जैसे कि सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ एक प्रोसेस है, ठीक है, कि मैं उसको सरप्राइज कर रहा हूँ, लेकिन जब वो सरप्राइज़ हो गया कि मैं सरप्राइज़ देने की तैयारियाँ कर रहा हूँ, लेकिन कोई इंसान जब एक कंडीशन में है, उस कंडीशन के अंदर कि वो मतलब सरप्राइज वाली कंडीशन के अंदर है, सो दैट पर्सन इज़ सरप्राइज्ड, ठीक है। मैं बोलूँ कि भाई आई एम सरप्राइज्ड, मतलब मैं सरप्राइज की कंडीशन में हूँ, मैं सरप्राइज्ड हूँ, ठीक है। सो मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। तो ये जो है सेंटेंस, ये आपका सिंपल प्रेजेंट है जहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, सिंपल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इज एम आर का यूज़ होगा। अब आई की बात चलिए तो आई के साथ लगेगा एम। सो आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड, मैं बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ, आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड। मुझे कल से कुछ अजीब लग रहा है, ठीक है, मुझे कल से कुछ अजीब लग रहा है। ये जो सेंटेंस है, अब देखिए ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ हो रही है पिछले कुछ टाइम से, ठीक है, मतलब पिछले कुछ टाइम से कोई चीज़ हो रही है कि मैंने यहाँ पे बताया कि मैं कल से, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि कल से की बात चल रही है कि मुझे कल से अजीब लग रहा है। तो आई हैव बीन, आई, एक तो तरीका ये हो गया, आई हैव बीन फीलिंग बिट स्ट्रेंज, आई हैव बीन फीलिंग बिट वियर्ड सिंस येस्टरडे। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन लोगों ने बोला हुआ है कि सर कुछ नया तरीके से सिखाओ, कुछ नई चीज़ें भी सिखाओ। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे इस सेंटेंस को एक थोड़ी सी अलग फॉर्मेशन दी है कि आई हैव बीन हैविंग सम वियर्ड फीलिंग, ठीक है। आई हैव सम वियर्ड फीलिंग का मतलब मुझे कुछ अजीब लग रहा है, ठीक है, इस तरीके से आई हैव सम वियर्ड फीलिंग। तो ये जो हैविंग है ना, ये हैविंग कुछ नहीं है, ये वही वाला हैव है। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं पिछले 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, सो आई हैव बीन हैविंग माई फूड, इस तरीके से आई हैव बीन हैविंग। तो जैसे ईट की जगह हैव लगा देते हैं तो ये वही वाला हैव है, ये एक्शन वाला हैव है ये। सो आई हैव बीन हैविंग सम वियर्ड फीलिंग सिंस येस्टरडे, कि मुझे कल से कुछ अजीब लग रहा है। आप इस सेंटेंस को अलग तरीके से बनाना चाहो, सो आई हैव बीन फीलिंग बिट स्ट्रेंज सिंस येस्टरडे, आई हैव बीन फीलिंग बिट वियर्ड सिंस येस्टरडे। बिट की जगह क्वाइट लगा सकते हो, आई हैव बीन फीलिंग क्वाइट वियर्ड सिंस येस्टरडे, इस तरीके से आप बना सकते हो, वो आपकी कॉल है, जैसे आपको सही लगे। तो डिम्पल मुझे कल से कुछ अजीब लग रहा है, डिम्पल आई हैव बीन हैविंग सम वियर्ड फीलिंग सिंस येस्टरडे। हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। अब जो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। चाहो अगर आप मुझसे आप ये पूछो कि सर इसको बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंडीशन में ही बनाओ तो कैसे बनाएंगे, सो ये बनेगा आई कीप, ठीक है, आई कीप थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। ये हो गया सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में। थिंकिंग जो है, यहाँ पे आप बोलोगे सर थिंक में आईएनजी लग रहा है। देखो, थिंकिंग का मतलब जो होता है ना, यहाँ पे मतलब आई कीप थिंकिंग, ये कीप के साथ आ रहा है। कीप डूइंग समथिंग का मतलब होता है कोई चीज़ करते रहना, ठीक है। मैं किसी को बोलूँ कि यार कीप वर्किंग हार्ड, ठीक, तो मतलब मेहनत करते रहो। तो यहाँ पे उस सेंस में आ रहा है कीप के साथ, लेकिन ये सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट कि आई कीप थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम, मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। लेकिन मैंने इस सेंटेंस को कैसे बनाया है, आपको मैंने ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की सेंस में बना दिया। आई एम थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि भाई वो मुझे हमेशा बोलता है जब भी मैं वहाँ जाता हूँ, सो एक तो तरीका ये हो गया, ही कीप आस्किंग मी, या फिर ही कीप सेइंग द सेम थिंग एवरी टाइम वेन एवर आई गो देयर, ठीक है। दूसरा तरीका हो गया, ही इज सेइंग एवरी टाइम सेम थिंग वेन एवर आई गो देयर, ठीक है। ही कीप सेइंग द सेम थिंग एवरी टाइम वेन एवर आई गो देयर। तो मैंने तीनों तरीके से आपको बता दिया, जो तरीका आपको सही लगे वो आप तरीका अपना रख लो, ठीक। सो हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम, ठीक। जिस दिन तुम भाई साहब के साथ थी,
इसमें कोई एक्शन नहीं है। सो वॉज वर्ब का यूज़ होगा क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है जिसमें एक्शन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें सिखाता हूँ। एक तो जो मैंने हमेशा आपको कई बार बताई हुई है कि ऐसे सेंटेंस जिस दिन, जो इंसान, जब, उस दिन, इस तरीके के जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो द से शुरू होते हैं। जो लड़का सोफे पे बैठा है वो मेरा भाई है। द बॉय हु इज़ सिटिंग ऑन द सोफा इज़ माई ब्रदर। ठीक है, इस तरह से। और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई हुई है कि जो, मतलब कि जिस दिन, जो, इस सब के लिए वही यूज़ होते हैं। जैसे कब, कब के लिए वैन, जब के लिए भी वैन का यूज़ होगा। ठीक है, कौन के लिए हु, जो इंसान, उसके लिए भी हु का यूज़ होगा। तो जिस दिन तुम भाई साहब के साथ थी, द डे वैन यू वर, जब, तो कब के लिए भी वैन का यूज़ होता है और जब के लिए भी। सो वैन यू वर विद भाई साहब, कि जिस दिन तुम भाई साहब के साथ थी। तो एक तरीका, तो एक चीज़ तो मैंने आपको ये सिखा दी द वाली। दूसरी चीज़ मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि द की जगह आप दैट और दिस का भी यूज़ कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। मुझे बोलना है सामने ही बैठा हुआ है कि ये लड़का मेरा भाई है। सो द लाइक दिस बॉय हु इज़ सिटिंग ऑन द सोफ़ा, कि ये लड़का जो सोफे पे बैठा है ही इज़ माई ब्रदर। मैं दूर से किसी को दिखा रहा हूँ, वो लड़का जो सोफे पे बैठा है मेरा भाई है। दैट बॉय हु इज़ सिटिंग ऑन द सोफ़ा इज़ माई ब्रदर। ठीक है, मैं द का भी यूज़ कर सकता हूँ, द बॉय हु इज़ सिटिंग ऑन द सोफ़ा, ऐसे। सेम यहाँ पे, जिस दिन तुम भाई साहब के साथ गई थी, अब ये पास्ट की ही बात चल रही है तो दिस तो मैं लगा नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं दैट लगा सकता हूँ। सो दैट डे व्हेन यू वर विद भाई साहब, कि उस दिन, जिस दिन तुम भाई साहब के साथ थी। ठीक है, सो जिस दिन तुम भाई साहब के साथ थी, द डे व्हेन यू वर विद भाई साहब, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। आई मिस्ड यू। ठीक है, आई मिस्ड यू सिंपल सेंटेंस है। आई मिस्ड यू, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। आई मिस्ड यू, इसका नेगेटिव बनाओगे आई डिड नॉट मिस यू, मुझे तुम्हारी याद नहीं आई, मतलब मैंने तुम्हें याद किया। आई मिस्ड यू। मुझे पता है कि ये अजीब लग रहा है। ठीक है, अब ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है। आप ये सेंटेंस देखते ही बोल जाओगे कि सर ये तो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं मानता हूँ बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये सेंटेंस मैं आपको दो तरीके से बना के बताऊंगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी और पास्ट इंडेफिनिट भी। मुझे पता है, ये तो सिंपल है, आई नो। ये अजीब लग रहा है, अब कैसे लग रहा है, मतलब ये कुछ जो बात कर रहा है ना वो सुन के अजीब लग रही है, मतलब सुनने के बाद अजीब लग रहा है, तो यहाँ पे साउंड का यूज़ होगा। तो एक तरीका तो ये हो गया, आई नो ये अजीब लगता है, तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिया। सिंगुलर है, इट तो डज छुपेगा। आई नो इट साउंड्स वियर्ड, यार ये सुनने में अजीब लगता है। इट साउंड्स वियर्ड, वियर्ड का मतलब अजीब, साउंड के अंदर डज छुप गया। दूसरा तरीका, अगर आप मुझे बोलो कि सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाओ, इट इज़ साउंडिंग वियर्ड, इट इज़ साउंडिंग बिट वियर्ड। ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो दोनों तरीके से आप बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करना ऐसे सेंसेस में ना आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको भी और सुनने वाले को भी। तो इट साउंड्स वियर्ड, आई नो अजीब लग रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ, मैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, सो आई डोंट फील गुड। तो ऐसी जगह पे जो यूज़ होते हैं ना एक्शन, ये एक्शन जो होते हैं ना उनमें आईएनजी कई बार नहीं लगता। जैसे फीलिंग, फीलिंग का मतलब होता है भावनाएं। ठीक है, ये सेंटेंस एक आगे आएगा फीलिंग वाला भी। सो फीलिंग जो होती है ना वो भावनाएं होती है। कभी आप अगर आपको ऐसे बोलना हो आई एम फीलिंग हैप्पी टुडे, ये सेंटेंस गलत होता है। ये चीज़ आप सिर्फ फीलिंग तब बोल सकते हो जब किसी डॉक्टर से कंसर्न कर रहे हो, कोई डॉक्टर पूछ रहा है या फिर कोई अब पर्टिकुलरली आपकी हेल्थ के बारे में पूछ रहा है, तब आप बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको अच्छा आज महसूस नहीं हो रहा, आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, ये सेंटेंस गलत है। आई डोंट फील गुड टुडे यही आएगा। तो ये एडवर्ब की तरह यूज़ होते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अंडरस्टैंड, फीलिंग, ये कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे जिनके आगे आईएनजी अगर आप लगाओगे तो वो एक पर्टिकुलर अलग वर्ड बन जाता है। आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये सेंटेंस गलत होता है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये सेंटेंस गलत हो गया। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझने वाला इंसान। आई एम अंडरस्टैंडिंग का मतलब मैं समझदार इंसान हूँ, मैं समझने वाला इंसान हूँ। तो इस सेंटेंस पे आते हैं, मुझे पता है कि ये अजीब लग रहा है, आई नो इट इज़, इट साउंड्स वियर्ड, आई नो इट साउंड्स वियर्ड, लेकिन मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, हुआ है, कोई चीज़ पास्ट में हुई है, अभी भी इम्पैक्ट है, हो चुका है, लेकिन मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है। बट इट हैज़ हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम टू मी, इट हैज़ हैपन फर्स्ट टाइम टू मी, इट हैज़ हैपन टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम। अलग अलग तरीके से आप इसको बोल सकते हो। मैंने क्या बनाया, इट हैज़ हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम टू मी। ठीक, ये कह रहा है मैं तुमसे प्यार करता हूँ डिम्पल, छोटा सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये।
मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, ये जो सेंटेंस है ना आई लव यू, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। मैं इसको बोलूँ मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, आई डू नॉट लव यू, वो तुमसे प्यार करता है, ही लव्स यू, वो तुमसे प्यार नहीं करता है, ही डज नॉट लव यू, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। कल जब मैंने तुमसे कहा था, ठीक है। अब एक मैंने आपको यही बताया हो कि ऐसे सेंटेंस द से शुरू करते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। द टाइम व्हेन आई टोल्ड यू, ठीक है, ऐसे आप बना सकते हो। दैट टाइम व्हेन आई टोल्ड यू, कि जब मैंने तुमसे कहा था, वो समय जब मैंने तुमसे कहा था, ऐसे ही बना सकते हो। मैंने यहाँ पे एक तरीका और आपको नया सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि आप सिंपल सा कुछ सेंटेंसेस में सीधा स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बॉय सिटिंग ऑन द सोफा इज माई ब्रदर, लड़का जो सोफे बैठा है मेरा भाई है, मैंने द लगाया ही नहीं, मैंने दैट लगाया ही नहीं। लेकिन अगर आप कहीं कुछ लिख रहे हो, कोई बुक लिख रहे हैं, मेल लिख रहे हैं, तो आप द या दैट का यूज़ करो। लेकिन फॉर्मेशन ऐसी भी आ सकती है स्पोकन में, मैंने इसीलिए ये सेंटेंस लिया है। कल जब मैंने तुमसे कहा था, व्हेन आई टोल्ड यू येस्टरडे, द टाइम व्हेन आई टोल्ड यू येस्टरडे, दैट टाइम व्हेन आई टोल्ड यू येस्टरडे, तीनों बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये, ठीक है। सो व्हेन आई टोल्ड यू येस्टरडे कि मुझे किसी की याद आ रही है। अब मुझे किसी की याद आ रही है, आप इस सेंटेंस को जब पास्ट की बात चल रही है, पास्ट कॉन्टीन्यूस की फॉर्मेशन में बनाओ या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की फॉर्मेशन में बनाओ, वो आपकी कॉल है। कि मतलब जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे किसी की याद आ रही है, या फिर जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे किसी की याद आ रही थी, तो ये दोनों सेंटेंस हिंदी में भी सेम सेंस लेकर चलते हैं, इंग्लिश में भी। सो व्हेन आई टोल्ड यू येस्टरडे दैट आई वाज मिसिंग समवन, या फिर व्हेन आई टोल्ड यू येस्टरडे दैट आई एम मिसिंग समवन, एक ही बात है कि मुझे किसी की याद आ रही है, मतलब मैं किसी को मिस कर रही हूँ, ठीक है। सो आप इसको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस या पास्ट कॉन्टीन्यूस दोनों की फॉर्म में बना सकते हो। तुम्हें समझ नहीं आया, मैं तुम्हें याद कर रही थी, तुम्हें समझ नहीं आया, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, पास्ट इंडेफिनिट ऐसे भी बना सकते हो। यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, तुम्हें समझ में नहीं आया, लेकिन सेंस समझने की कोशिश करो। ये जो सेंस है, तुम समझ नहीं पाए, ठीक है। यू कुड नॉट अंडरस्टैंड, कैन की पास्ट कुड, सो कुड के कई सारे यूज़ होते हैं, उन यूजेस में से एक यूज़ है कि वो कैन का पास्ट बन जाता है। सो तुम समझ नहीं पाए, तुम्हें समझ नहीं आया, यू कुड नॉट अंडरस्टैंड कि मैं तुम्हें याद कर रही थी, दैट आई वॉज मिसिंग यू, दैट आई वॉज मिसिंग यू, ये हो गया सेंटेंस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस, दैट आई वॉज मिसिंग यू। ये कह रहे इसमें मेरी क्या गलती है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है, वॉट इज़ माई फॉल्ट इन दिस, सो इज एम आर का यूज़ होगा। सो वॉट इज़ माई फॉल्ट इन दिस, इसमें मेरी क्या गलती है, ठीक है, ठीक। सो वॉट हैव आई डन रॉन्ग हेयर, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये भी आप बना सकते हो। व्हाट्स माई फॉल्ट, मेरी क्या गलती है, ठीक है। आप इसको कई तरीके से बना सकते हैं। सो इसमें मेरी क्या गलती है, व्हाट इज़ माई फॉल्ट इन दिस। प्यार में पढ़ने से पहले मैंने सोचा नहीं था, प्यार में पढ़ने से पहले मैंने सोचा नहीं था, तो हम इसको बनाएंगे कैसे, मैंने सोचा नहीं था प्यार में पढ़ने से पहले। सो मैंने सोचा नहीं था, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। आई डिड नॉट थिंक, आई डिड नॉट थिंक, मैंने नहीं सोचा था बिफोर फॉलिंग इन लव, प्यार में पढ़ने से पहले। तो बिफोर और आफ्टर के बाद ना, बिफोर और आफ्टर के बाद जो एक्शन आता है, आप देखोगे ज़्यादातर उसमें आईएनजी लगता है, ठीक है। बिफोर वॉचिंग योर वीडियो आई वॉज डूइंग दिस थिंग, कि आपकी वीडियो देखने से पहले मैं ये कर रहा था, ये कर रही थी, ठीक है। सो आई डोंट थिंक, आई डिड नॉट थिंक, मैंने नहीं सोचा था बिफोर फॉलिंग इन लव, प्यार में पढ़ने से पहले। सो प्यार में पढ़ने के लिए फॉल इन लव का यूज़ करते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। बस हो गया, ठीक है। तो ये छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, बस हो गया, इट जस्ट हैपन्ड, ठीक है। ये नहीं हुआ, इट डिड नॉट हैपन, ठीक है। सो हैपन में हैपन की सेकंड फॉर्म इसलिए लगी क्योंकि डिड छुपा हुआ है। सो इट जस्ट हैपन, ये बस हो गया, जस्ट के लिए बस के लिए जस्ट आया, ठीक है, बस हो गया, जस्ट हैपन। इसका क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ। मैंने आपको ये बताया था, जैसे मैं बोलता हूँ ना, आई एम गोइंग टू टीच यू, मतलब मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ, ठीक है। कोई चीज़ मैं करने वाला हूँ, वो चीज़ फ्यूचर में ही होगी, ऑब्वियसली। आई एम गोइंग टू टीच यू, मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैं पढ़ाऊँगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट जो सेंटेंस होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट होता है गोइंग टू, ठीक है। इस तरीके से मैं मूवी देखूँगा, एक तो तरीका ये हो गया,
मतलब मैं लैपटॉप पे मूवी देखूंगा, सो आई विल वॉच दिस मूवी ऑन माई लैपटॉप। मैं इस पिक्चर को अपने लैपटॉप, इस मूवी को अपने लैपटॉप पे देखूंगा। आई विल वॉच दिस मूवी ऑन माई लैपटॉप। दूसरा मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू वॉच दिस मूवी ऑन माई लैपटॉप, तो ये भी सेंस बिल्कुल सेम ही लेकर चलता है, मैं इस मूवी को अपने लैपटॉप पर देखूंगा। तो चाहता तो मैं यहाँ सेंटेंस में विल लगा सकता था, लेकिन कुछ नया सिखाने के लिए, ताकि मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा ना सेंटेंस को थोड़ा चेंज करूँ, थोड़ा एडवांस में लेकर आऊँ, इस चीज़ के लिए मैं बस थोड़े छोटे छोटे से चेंज करता रहता हूँ। तो आज आपको ये चीज़ और सीखने को मिलेगी कि कई जगह विल वाले सेंटेंस को आप गोइंग टू से रिप्लेस कर सकते हो। इसका क्या करेंगे, दो तरीके से बना रहा हूँ मैं इस सेंटेंस को। पहला तरीका गोइंग टू का यूज़ करके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद दिस, सॉरी व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट दिस, कि हम इसका क्या करेंगे, ठीक है, इसके साथ क्या करेंगे। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट दिस, इसका क्या करेंगे। दूसरा इसी में बन जाएगा विल का यूज़ करके, व्हाट विल वी डू, ठीक है, अबाउट दिस, वॉट विल वी डू अबाउट दिस, हम इसका क्या करेंगे। दोनों सेंटेंस की फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, सेंटेंस दोनों बिल्कुल सही है। तो पहला मैंने क्या यूज़ करा है, वॉट आर वी गोइंग टू डू अबाउट दिस, हम इसका क्या करेंगे। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैं बस तुम्हें बताना चाहता था, मैं बस तुम्हें बताना चाहता था। ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म आएगी, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, ठीक है, वांट की सेकंड फॉर्म आ गई, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, मैं बस तुम्हें बताना चाहता था कि दैट, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, ठीक। इसका क्या करना है, वॉट टू डू अबाउट इट। अब जैसे हम कहते हैं ना, क्या बोलूँ यार, वॉट टू से, क्या कहूँ, वॉट टू से, कहाँ जाना है, वेयर टू गो, क्या करना है, वॉट टू डू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसका क्या करना है, सो वॉट टू डू अबाउट इट, इसके बारे में क्या करना है, इसका क्या करना है, वॉट टू डू अबाउट इट, ठीक। अब ये कह रही है, ये कह रहा मुझे नहीं पता। अब मुझे नहीं पता के लिए सिंपल सा हम जानते हैं आई डोंट नो। दो तरीके और बता रहा हूँ, आई डोंट नो के साथ एक तरीका होता है आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है। दूसरा इसी का ही, आई डोंट हैव एनी आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो दोनों तरीके से इसको बना सकते हो, ठीक है। तो तीन चीज़ें हो गई यहाँ पे सिखाने के लिए, आई हैव नो आइडिया, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया, तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फिर कह रही है चुप रहो कुछ, शट अप कुछ। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, इसका क्या करना है, मुझे नहीं पता, चुप रहो कुछ। सो व्हाट टू डू अबाउट इट, आई हैव नो आइडिया, शट अप कुछ, ठीक है। व्हाट टू डू अबाउट इट, आई हैव नो आइडिया, शट अप कुछ। मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो। अब जैसे हम सेंटेंस होता है ना, मुझे जाने दो, लेट मी गो, ठीक है, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। तुम मुझे सोचने क्यों नहीं देते हो, वाई डोंट यू लेट मी थिंक, ठीक है। सो सिंपल सा बोला, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। अब ये कह रहा है हाँ सोचो या थिंक, हाँ सोचो या थिंक। बस एक ही रास्ता है, ठीक। अब किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की बात करें तो देयर का यूज़ होगा, ठीक है। बस एक ही रास्ता है, देयर इज़ ओनली वन वे। अब रास्ता बाहर से निकलने का है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आउट लगाया, ठीक है। देयर इज़ नो वे आउट का मतलब होता है बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक। सो यहाँ पे बस एक ही रास्ता है, देयर इज़ ओनली वन वे आउट, देयर इज़ ओनली वन वे आउट। ये जो सेंटेंस है ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, जहाँ पे एक्शन नहीं है। सो देयर इज़ ओनली वन वे आउट, इसका यूज़ हुआ। हमें भागना होगा, अब फ्यूचर में कोई भी चीज़ जो हमें करनी पड़ेगी, हैव टू का यूज़ हम ऐसी जगह करते हैं जो चीज़ करनी, मतलब मजबूरी वाली जो चीज़ आती है, ठीक है। मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी, ठीक है। मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्टडी, इस तरीके से। सो हमें भागना होगा मतलब हमें भागना पड़ेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट ही सेंटेंस है, लेकिन हैव टू लगेगा। वी विल हैव टू रन अवे। अब रन अवे, अवे का यूज़ मतलब दूर चले जाना, ठीक है। वॉक अवे, चल के दूर चले जाना, रन अवे, भाग के दूर चले जाना। अब साथ भागने के लिए, साथ भाग के शादी करने के लिए मैंने एक वर्ड कई बार अपनी वीडियो में बताया हुआ है, कई बार आया एलोप, ELOPE, ठीक है। सो या तो आप ये बोल दो वील हैव टू रन अवे, वील हैव टू एलोप, दोनों आप यूज़ कर सकते हो, दोनों ठीक है। आज ही, अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ सीखो, बहुत यूज़फुल। उसने ही मुझे बताया था, सो ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, मैंने ही उसको बोला था, मैंने खुद उसको बोला था, मैंने ही उसको बोला था। आई माई सेल्फ, उसने खुद मुझे बोला था, उसने ही मुझे बोला था, शी हर सेल्फ, ठीक है। सो आज ही, ये वाला जो ही होता है ना, सो टुडे इट्सेल्फ, आज ही, टुडे इट्सेल्फ, इससे पहले कोई हम पर शक करे। ये सेंटेंस है आपका
प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो बिफोर एनी वन सस्पेक्ट्स अस, बिफोर एनी वन डाउट्स अस, ठीक है, कि इससे पहले कोई शक करता है तो डाउट लगा दो, सस्पेक्ट लगा दो, दोनों बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डस छुपेगा दोनों में ही। डाउट लगाओगे तो डाउट्स हो जाएगा। बिफोर एनी वन डाउट्स अस, क्योंकि एनी वन, समवन, नो वन, एवरी वन, ये हम सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में बनेगा। सो बिफोर एनी वन सस्पेक्ट्स अस, कि इससे पहले कि कोई हम पर डाउट करे। क्या तुम पागल हो गई हो? आर यू मैड? हैव यू गॉन क्रेजी? हैव यू गॉन मैड? हैव यू लॉस्ट इट? कई तरीके होते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो बना दो। क्या तुम पागल हो गई हो, मैंने इसको सिंपल लिया है प्रेजेंट परफेक्ट वाली सेंटेंस में। क्या तुम पागल हो चुकी हो, सो हैव यू गॉन मैड, ठीक है, तो गो की थर्ड फॉर्म आ गई गॉन। हैव यू गॉन मैड, गो मैड का मतलब होता है पागल हो जाना। सो हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गई हो। ये कोई फिल्म नहीं है, ठीक है, ये कोई फिल्म नहीं है, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है ये, जहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। सो दिस इज़ नॉट सम फिल्म, दिस इज़ नॉट अ फिल्म। आप अ लगाओ, सम लगाओ, दोनों बिल्कुल ठीक है। आई एम नॉट अ सुपर हीरो, मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ, मैं एक सुपर हीरो नहीं हूँ, दोनों बिल्कुल सही है। हिंदी में भी सेम सेंस लेकर चलता है, इंग्लिश में भी। सो इंग्लिश में आप सम लगाओ या अ लगाओ, सेंस बिल्कुल सेम ही रहेगा। सो ये कोई फिल्म नहीं है। दिस इज़ नॉट सम फिल्म, सिंपल प्रेजेंट है तो इसका यूज़ हो गया क्योंकि सिंगुलर चल रहा है। सो दिस इज़ नॉट सम फिल्म, ये कोई फिल्म नहीं है, भाग जाओ, रन अवे, ठीक है। तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ मुझसे पूछो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।